सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अ न्यू लेक्चर सीरीज ऑन सर्कल्स। यहाँ से अब हम लोग सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। ये सर्कल क्लास 10th में है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th के बारे में पढ़ेंगे और 9th में भी हम सब लोग सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं। सर्कल के बहुत सारे बेसिक चीज़ कि सर्कल है क्या, उसके रेडियस, उसके सेंटर, सिकेंट, फिर और भी बहुत सारे चीज़ जैसे कॉर्ड था, सेगमेंट था, सेक्टर था, इस सब के बारे में हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं और 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6 में भी एक था। अगर आपको एकदम बेसिक से जानना है सर्कल, ठीक है, सब कुछ डिटेल में, तो वो सब चीज़ आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सर्कल्स का, बेसिक सब सर्कल, उसको जाके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ भी मैं बेसिक सब कुछ कोशिश करूँगा कवर करने की, लेकिन वो उतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे वो एक बेसिक का लेक्चर था तो बेसिक मैंने किया। अब यहाँ पे हम लोग 10th में हैं, 10th के हिसाब से हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ करता क्या हूँ कि आपको बताता हूँ कि क्लास 10th के सर्कल में है क्या। क्लास 10th के सर्कल में सबसे पहला चीज़ जो है वो है टेंजेंट। टेंजेंट के साथ सर्कल का रिलेशनशिप। इससे पहले क्लास 9 में हम लोग कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, इस सब के साथ रिलेशनशिप देखे थे। यहाँ पे जो है इस चैप्टर में खास के सर्कल में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट्स के साथ देखने वाले हैं। टेंजेंट्स आप जानते ही होंगे क्या होता है, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इस जैसे जो सर्कल है एनसीईआरटी के कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे तो वो तो आपको इसी लेक्चर में हो सकता है कि खत्म हो जाए, पर उसके अलावा एनसीईआरटी क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी अपने कंसेप्ट जो है सर्कल्स को उसको अपने क्वेश्चंस में डाल दिया हुआ है। वो अक्सर करता है, एनसीईआरटी का ये नियम है कि वो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लिखता है, वो अपने कंसेप्ट को, हर कंसेप्ट को क्वेश्चन में डाल देता है और सर्कल में ये बहुत अच्छे से किया है। अब अगर एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे वो पूरा, और एक्सरसाइज 10.2 में 13 क्वेश्चन है, उसमें से 13 में से 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे है जो आपको कंसेप्ट के रूप में पढ़ना है। सर्कल जो है इसका आपको 5 से 6 वीडियो मिलेगा छोटे छोटे, जिसमें हम लोग पूरे क्लास 10th के सर्कल को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टेंजेंट के बारे में समझेंगे, टेंजेंट है क्या, और उससे रिलेटेड 2 थ्योरम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यूजुअली लिख देता हूँ कि सर्कल, जिसको हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं, एक सर्कल है, इसका डिफिनीसन। अगेन ये कैसे बना है, क्यों बना है, आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप जाकर नीचे देख सकते हैं। सर्कल है क्या, तो सर्कल एक फिगर है, ठीक है, एक फिगर है या एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट को हम लोग लोकस भी बोल सकते हैं, तो आपको कहीं कहीं लोकस मिलेगा। तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। कैसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, तो लाइन भी है, लाइन सेगमेंट भी है, रे भी है। तो इसमें और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है, तो इसमें ये अंतर है कि ये लोकस ऑफ पॉइंट या ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो है ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है एक फिक्स पॉइंट से। ये एक फिक्स पॉइंट है। यहाँ से जब हम लोग सोचिए जब सर्कल बनाते हैं, खास के हम लोग प्रकाश यानी कंपास से जब बनाते हैं तो एक पॉइंट फिक्स रखते हैं और उसके चारों तरफ घुमा देते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम लोग एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं। अब वही बाउंड्री क्या बनाता है, एक सर्कल। तो बाउंड्री किससे बना है, तो बाउंड्री ऑफकोर्स बना है इसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। तो वही कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो कैसा है, वो पॉइंट जो फिक्स दूरी पे, ये सबका दूरी इस पॉइंट से फिक्स है यानी इक्वल है। ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस, या आप लिख सकते हैं कांस्टेंट विच आर एट ए कांस्टेंट या फिक्स्ड, कांस्टेंट या फिक्स दोनों की बात है, कांस्टेंट या फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का नाम है क्या, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द सर्कल इज मेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। अब वो जो फिक्स डिस्टेंस है सर्कल में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उस फिक्स डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। अब इसके बारे में हम लोग बहुत सारा बातें पहले भी कर चुके हैं, क्लास 9 में बहुत सारा बात कर चुके हैं कि लाइन और सर्कल का क्या रिलेशनशिप है। जैसे सर्कल जब भी एक प्लेन पे बनाया जाता है, प्लेन मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं एक पेपर, तो एक पेपर पे बनाया जाता है तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में उस वो प्लेन को, इस पेपर को जब हम लोग सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कॉमन बच्चा बोलेगा 2 पार्ट में, नहीं 3 पार्ट में ना, अब नहीं पढ़े। एक तो इसका अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और एक कौन हो गया, तो एक हो गया इसका बाहर वाला पार्ट, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, हाँ, और एक बाउंड्री वाला पार्ट। बाउंड्री किस में आता है, नहीं अंदर है नहीं बाहर है, इसके बीच में है। तो इसीलिए जब सर्कल बनता है तो सर्कल, कोई भी सर्कल जब प्लेन पे बनाया जाता है, सर्कल जिस प्लेन पे बनता है वो डिवाइड कर देता है, उसको डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट देता है, 3 पार्ट्स। पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर और तीसरा बाउंड्री। इंटीरियर, सेकेंड इज एक्सटीरियर एंड थर्ड इज बाउंड्री। इसी 3 पार्ट में क्या कर देता है, बांट देता है। ओके, अब चलिए हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं इंटरेक्शन या रिलेशनशिप एक लाइन और एक सर्कल का। यहीं से हम लोग को शुरुआत करना है और 9th में भी मैंने यहीं शुरुआत किया था। तो हम लोग क्या बात करने वाले, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब मेल मिलाप।
ठीक है, टचिंग या नॉट टचिंग, इंटरेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन, एक लाइन का, ठीक है, लाइन और सर्कल जानते ही है, दोनों कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। ओके, तो ये रहा मेरा एक सर्कल, ठीक है, इसका डिफिनेशन हम लोग समझ गए। और ये रहा एक लाइन। तो लाइन कैसे कैसे बना सकते हैं, तो देखिए, एक तो हम लोग लाइन ऐसे बना सकते हैं कि इसको बिना टच किए हुए चला जाए, तो ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें रियली में फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं, कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, इसमें कांटेक्ट हुआ क्या, नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में ये क्या है, इसमें नॉन इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्ट या मैथ की भाषा में बोले तो नॉन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट होता है मीट करना, टच करना, पर यहाँ टच नहीं हुआ। दूसरा केस, सेकंड केस, ये रहा सर्कल, और इस सर्कल में यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट से ये एक लाइन इसको टच करते हुए गया, और ये हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह होता है। और एक बहुत आइडियल केस देखे, ठीक है, वैसे हमको मिलता नहीं है ये हमारे डेली लाइफ में, फिर भी हम लोग देख सकते हैं कि जब कोई गाड़ी चलते रहता है, कोई व्हीकल चलते रहता है, तो उस कंडीशन में उसका एक जो व्हील होता है, उसका व्हील सड़क है ये, और सड़क पर व्हील चलते रहता है, उसको एक ही पॉइंट पर टच किया रहता है। ऑफ कोर्स अब वो इतना स्मूथ सर्कल नहीं होता है, उसका जो व्हील है, चक्का है, पहिया है, उसमें बहुत सारे फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए उसमें कट किए रहते हैं, इसलिए वो इतना स्मूथ भी नहीं रहता है, तो आपको एक टच नहीं दिखेगा। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि तीसरा कंडीशन ऐसे चला जाए, इंटीरियर से चला जाए, क्या और भी हो सकता है? और आप बोलेंगे नहीं, यहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, नहीं, और कुछ नहीं हो सकता है इसके साथ। अब यहाँ से भी करेंगे फिर भी दो ही पॉइंट को टच करेगा, यहाँ से भी करेंगे दो ही पॉइंट को, ऐसे करेंगे दो ही पॉइंट को, ऐसे करेंगे दो ही पॉइंट को, तो यही सब केस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये वाला जो लाइन है इसके बारे में तो और ज़्यादा है ही नहीं, जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं बना, यहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं किया, तो क्या बात करना। तो ये कैसा केस है, ये है लाइन नॉट टचिंग सर्कल, लाइन जो नॉट टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, या नॉन इंटरसेक्ट हो रहा है, किसको, नॉट टचिंग सर्कल। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइन जो है वो टच कर रहा है सर्कल को एट सिंगल पॉइंट, लाइन टच चेज सर्कल एट सिंगल पॉइंट, और इसी चीज़ को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये जो लाइन है जो किसी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे, उसको बोलते हैं सर्कल। और यहाँ क्या है, यहाँ लाइन टच किए हुआ है सर्कल को दो पॉइंट पे, लाइन टचेज सर्कल एट टू पॉइंट, एट टू पॉइंट। इस चीज़ को हम लोग बस वहीं जानते हैं, क्या ये है सेकेंट, ठीक है, इसके बारे में तो खूब पढ़े हुए 9th में। ये क्या है हमारा, ये है टेंजेंट, ठीक। और हम लोग का क्लास 10th का जो स्टडी है वो टेंजेंट पे पढ़ा, बहुत ईजी है। क्लास 10th के सर्कल से भले ही आपको थोड़ा मोड़ा अगर डर लगा हो, क्योंकि आप ध्यान से अगर नहीं पढ़े हो, अगर थ्योरम सब बहुत था, यहाँ पे आपको है भी नहीं, वो भी थ्योरम सब भी नहीं है कुछ। एनसीईआरटी में तो देखिए तो दो ही है, पर नहीं, हम लोग उससे ज़्यादा है रियली में, एनसीईआरटी थ्योरम को छुपा के रखा हुआ अपने एक्सरसाइज में। चलिए बात करते हैं। तो टेंजेंट का अब हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। टेंजेंट है क्या, तो टेंजेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन है, ठीक है, जो सर्कल को टच करता है या मीट करता है सर्कल को सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंट का अगर हमको डिफिनीशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो टेंजेंट इज ए लाइन जो टच करता है, लाइन टचिंग अ सर्कल, टचिंग या मीटिंग लिख सकते हैं, मीट करता है, टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये भी लिख सकते हैं, कोई आपको जो ईजी लगे। इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, तीनों में से एक ही यूज कीजिएगा, 10 यूज करने का नहीं है। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको 3 दे दिया हूँ कि आपको जो अच्छा लगे। टचिंग या मीटिंग या इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे। ओके, सेकेंड क्या है, सेकेंड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक लाइन है, ये भी जो टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग या टचिंग या मीटिंग, इसमें भी लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट टू पॉइंट्स, एट टू और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे टच करता है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या हम टेंजेंट और सेकेंड में रिलेशन बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। जैसे ये तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है और ये एक ही पॉइंट पे, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट है हमारा वो एक स्पेशल केस है सेकेंड का ही। जैसे रेक्टेंगल एक स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का, सिर्फ और सिर्फ एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उसी तरह से जैसे पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में जितने प्रॉपर्टी है वो सारे रेक्टेंगल में है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे 90 फिक्स हो जाता है, और सब तो वही है, पैरेलल अपोजिट, पैरेलल जो होते हैं वो साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं रेक्टेंगल में भी इक्वल, और पैरेलल होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड, ठीक। तो अंतर क्या बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ कि रेक्टेंगल लिमिटेड हो जाता है एक सिर्फ 90 डिग्री पे। वैसा ही हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो स्पेशल केस है, टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, एक स्पेशल केस है किस चीज़ का, सेकेंड का। किस तरह का केस, जब दो पॉइंट जो है, ठीक है, दो जो इंड पॉइंट है सेकेंड का, एक ही और एक है, दो पॉइंट जो है वो क्या हो जा रहा है, तो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जा रहा है, मतलब एक दूसरे पे आ रहा है। व्हेन टू टचिंग पॉइंट
टू टचिंग पॉइंट कोइंसाइड, पॉइंट्स क्या कहा जाता है, कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे पे आता है, तब तो क्या होगा, दोनों एक पॉइंट पे, दोनों पॉइंट जो था एक ही पॉइंट पे आ गया, मतलब क्या हो गया, वो तो एक ही पॉइंट बन गया। इसीलिए इसको टेंजेंट को एक सेकंड के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, कब, जब सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट जो है वो एक पॉइंट बन जाए। अब चलिए बात करते हैं कि सर्कल के पास मैक्सिमम कितने टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, अब पहला चीज़, अगर एक लाइन पास करे बाहर से, सर्कल का जो पॉइंट होता है वो बाहर से अगर टच पास करे तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, जो कि मैंने पहले केस दिखाया था। तो हम लोग बोल सकते हैं नो टेंजेंट पास थ्रू ए पॉइंट, पास करता है उस पॉइंट से, थ्रू पॉइंट लाइंग इनसाइड, लाइंग इनसाइड और आउटसाइड ऑफ सर्कल, इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड या आउटसाइड हो तो उस कंडीशन में, हाँ सॉरी, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड में होगा ना, इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के अंदर में हो कोई पॉइंट, जैसे ये सर्कल है और सर्कल के अंदर से कोई लाइन जा रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ से ये टेंजेंट है, नहीं, ये तो सेकेंड है, और इतना केस बोले तो ये तो कॉर्ड है, ये तो नहीं हुआ। दूसरा केस बात करते हैं कि जब कोई पॉइंट सर्कल के बाउंड्री पे लाई करे, तब तो बोल सकते हैं देयर इज वन, यहाँ भी लिख सकते हैं देयर इज वन एंड ओनली वन, एक और सिर्फ एक टेंजेंट पास कर सकता है, टेंजेंट पास थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। यहाँ लाइंग ऑन द सर्कल करने मतलब, लाइंग ऑन द सर्कल करने का मतलब बाउंड्री ऑफ सर्कल, ठीक है। और तीसरा केस क्या कह सकते हैं, तीसरा केस बोल सकते हैं कि दो टेंजेंट पास करेगा, जैसे ये केस हुआ, यहाँ पे एक, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इसमें क्या कहते हैं, ये अंदर में एक पॉइंट है, ये बाहर एक पॉइंट है, ये बाहर एक पॉइंट है, तो यहाँ से, यहाँ पे बात किया था अंदर में है तो कोई टेंजेंट नहीं ना पास कर पाएगा, बाहर में है तो एक पॉइंट, बाहर करने का मतलब सिर्फ बाउंड्री पे है, तब बाहर में है तो देखिए एक यहाँ से मैं ऐसे टेंजेंट पास करा सकता हूँ और एक यहाँ से ऐसे भी पास करा सकता हूँ, क्या और करा सकता हूँ, शायद नहीं, ठीक है, कोशिश कीजिए। अब अगर थोड़ा भी इधर उधर करके चलते हैं तो ये इसको दो पॉइंट पर टच कर देगा, पर वो टेंजेंट हो ही नहीं पाएगा, थोड़ा भी इधर उधर कीजिएगा तो नहीं। तो इसलिए बोल सकते हैं देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली टू टेंजेंट पास कर सकते हैं, टू टेंजेंट कैन पास थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक, अंदर में है पॉइंट तो कोई टेंजेंट नहीं, बाउंड्री पे है तो एक, और अगर बाहर में है तो दो। ओके, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि क्या होगा, कितना रियली में एक सर्कल पे कितना टेंजेंट हो सकता है, ठीक है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, कैसे, ठीक है। दो चीज़ और बात कर लेते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट डज ए सर्किल हैव, हाउ मेनी टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स डज अ सर्किल हैव, एक सर्किल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, तो सर्कल के पास कितना, इसे आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि टेंजेंट बनता कैसे है, जब एक पॉइंट से टच पास करने पे, तो सर्कल में होते कितने पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट, तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी होंगे, यहाँ से एक टेंजेंट पास करेगा, फिर यहाँ से एक टेंजेंट पास करेगा, यहाँ से एक टेंजेंट पास करेगा, यहाँ से एक टेंजेंट पास करेगा, इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट पास करेंगे। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट मतलब एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। ओके, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, तो अगर एक पॉइंट है हमारे पास, ये अगर एक हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से हम टेंजेंट पास करने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ देखिए ये पास किया एक, ठीक है, अब पास करने की कोशिश कीजिए, अब जहाँ आप कीजिएगा इसको पास करते हुए दो पॉइंट पे चला जाएगा, इधर से किधर से भी कीजिए, दो पॉइंट पे पास कर जाएगा, मतलब एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास किया जा सकता है। तो ये भी चीज़ लिख लीजिए कि ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ऑफ ए सर्कल, अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो आपको कंफ्यूज होने का कोई टेंशन नहीं है। क्या मैं बोला, देखिए पहला बात बोला मैं पॉइंट के हिसाब से टेंजेंट को देखने का कोशिश कीजिए, तो अगर एक पॉइंट है अंदर सर्किल के तो कोई टेंजेंट यहाँ पास नहीं कर रहा है, अगर बाउंड्री पे है तो एक टेंजेंट देखने यहाँ पास कर रहा है, यहाँ से अगर कोई पास करते हैं तो ये टेंजेंट तो ना होगा, ये कुछ और ही बन जाएगा। अगर यहाँ बाहर में है तो दो पॉइंट टेंजेंट पास कर सकता है इस पॉइंट से पास होने वाला।
ओके, अब क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल के पास रियली कितना टेंजेंट हो सकता है। तो वो क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा अगर आप सोचेंगे कि टेंजेंट बनता कैसे है, तो एक पॉइंट से पास करने पे। तो सर्कल के पास कितना पॉइंट है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट भी बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि एक पॉइंट से जो कि सर्कल के बाउंड्री पे है उससे कितना टेंजेंट पास कर सकता है। तो एक पॉइंट से आप कोशिश करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पास कर सकता है यूनिकली। ठीक, ये था क्लास 10th के सर्कल का बेसिक, आपको यही चीज़ समझना है। ऑफ कोर्स आपको रेडियस और डायमीटर के बारे में पता होगा। जैसे ये जो हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये कहलाता है इसका रेडियस, इसको आर बोलते हैं। उसका ये पूरा हो जाए तो ये बताता है डायमीटर, जो सेंटर से पास करता हुआ जो लाइन सेगमेंट है उसको बोलते हैं डायमीटर। अब जो है, अब आता है थ्योरम के बारे में। ठीक है, दो थ्योरम आपको हमको पढ़ना है। क्या चीज़, तो पहला थ्योरम ये पढ़ना है कि जब पास करता है कोई टेंजेंट किसी खास पॉइंट से, वहाँ से अगर रेडियस को जोड़ा जाए, मतलब इस पॉइंट से हम लोग एक रेडियस बनाए, यानी वो सेंटर में पास करे, तो क्या रेडियस और इस टेंजेंट के बीच में कोई रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ना है इस थ्योरम में। तो चलिए पढ़ते हैं इसी थ्योरम के बारे में। थ्योरम है क्या, आपका एनसीईआरटी में थ्योरम 10.1 मिल जाएगा, मैं इसको 1 कंसीडर कर रहा हूँ। थ्योरम तो समझते हैं ना, वैसा स्टेटमेंट जिसका प्रूफ एग्जिस्ट करे, तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे ऑफकोर्स। थ्योरम 1 लॉजिक से सिंपल, इसमें कोई मैथमेटिक्स ज़्यादा या ज्योमेट्री यूज नहीं होना रहा, बस लॉजिक से ये प्रूफ हो जाएगा। थ्योरम 1 क्या है, थ्योरम 1 कहता है कि टेंजेंट जो किसी पॉइंट पे बनाते हैं सर्कल का, वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के साथ, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, और इसको समझने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, अगर आपको डिफिनीशन नहीं आता है तो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आपको डिफिनीशन लिखा दूँ। पहले मैं इस थ्योरम को लिख देता हूँ, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डिस्कस कर देता हूँ कि रियल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या। तो क्या चीज़ हम बोल सकते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब कहीं पे सर्कल बनाए, किसी सर्कल के किसी पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाया जाए एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चलिए इसको हम लोग समझते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी मतलब समझते हैं। ये अगर एक सर्कल है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर एक सर्कल है, इस सर्कल से हम लोग अगर एक टेंजेंट बनाए, कहाँ बनाए, यहाँ बनाए, आप यहाँ बनाए, तो यही बोल रहा है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का इनफाइनाइट पॉइंट है, तो आप यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, कोई मतलब कहीं से बनाए। तत्काल मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से इजी विजुअलाइजेशन होगा इस थ्योरम का, इसलिए तो एक टेंजेंट। और ये आपको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि सड़क पे जब कोई पहिया जाते रहता है, कोई गाड़ी का व्हील जाते रहता है, वो ऐसे ही जाते रहता है, ऐसे पलट पलट के। ओके, एक टेंजेंट है। अब अगर ये क्या बोला है, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, यानी यहाँ से अगर एक रेडियस ड्रॉ किया जाए, रेडियस तो एक ही होगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो है इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मैं डिफिनीशन भी यहाँ लिख देता हूँ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, आप खुद बनाइए डिफिनीशन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक पॉइंट है जहाँ पे सर्कल और जो टेंजेंट है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही कराता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या, तो ये क्या बोल सकते हैं कि द पॉइंट, ये एक स्पेशल पॉइंट होगा जहाँ पे सब टच नहीं करेगा, द पॉइंट एट विच टेंजेंट, जहाँ पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा किसको, सर्कल को, टेंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल, इसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम अगर नाम दें तो ये मान लीजिए कि नाम है इसका ए। ठीक, इससे सेंटर का हम लोग कन्वेंशनली ओ नाम देते हैं, तो यहाँ भी वही नाम देते हैं। ठीक है, बस इतना हमारे पास है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है टू प्रूव कि हमारे पास ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है। इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, इस टेंजेंट को, इस लाइन को ए बी, और ए नाम दे दिया हुआ मैंने। तो चलिए इसको मैं बी सी, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा काम। ओके, आपको अगर लग रहा है अरे यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया, अगर मैं यहाँ टेंजेंट बनाऊँ तो उस केस में भी अगर आप यहाँ से रेडियस बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, यानी ये एंगल जो है वो परपेंडिकुलर ही होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर मतलब 90। इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जहाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत है। कंस्ट्रक्शन तो मिडिल पार्ट है, ज्योमेट्री का हार्ट बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में ज्योमेट्री का आधा क्या 60-70% चीज़ नहीं होगा, तो कंस्ट्रक्शन यहाँ करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग एक पॉइंट दूसरा जगह लेने वाले हैं टेंजेंट पे। ठीक है, टेंजेंट पे एक दूसरा पॉइंट मान लीजिए डी ले रहे हैं जो ए से अलग है, तत्काल के लिए मान रहे हैं कि ए से अलग है। तो टेकिंग हम लोग एक पॉइंट लेंगे डी जो कि ए से अलग होगा, ए से अलग होगा अदर देन ए। ठीक है, कहाँ पे, ऑन बी सी, जो टेंजेंट हमारा उस पे ऑन बी सी। ठीक है, और जोड़ देंगे ओ से डी को।
तो ओ से डी को, अब यहाँ ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको टेम्पोरली भी आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे सर्कल को एक टच किया तो इसको भी नाम देता हूँ मैं ई। ठीक, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि टेकिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट लिए हैं डी ऑन ए बी यानी टेंजेंट, एंड ज्वाइनिंग, और ज्वाइन किए हैं ओ टू डी, ओ को डी से ज्वाइन दिए उस कंडीशन में। अब देखिए डी जो पॉइंट है टेंजेंट ए बी पे, ये जो पॉइंट है डी ए बी पे, जो कि ए के अलावा है, ए बी है ए बी पे, ए बी है बी सी पे, और डी बी है बी सी पे, बी सी है सॉरी टेंजेंट का नाम, तो बी सी टेंजेंट पे ए बी है और डी बी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्या डी जो है वो आउटसाइड है, डी और ए दोनों बी सी पे लाई कर रहा है, दोनों बी सी जो टेंजेंट है उसी पे लाई कर रहा है, लेकिन डी जो है वो आउटसाइड है सर्कल के, लेकिन ए जो है वो बाउंड्री पे है सर्कल के। तो हम लोग यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि डी इज आउटसाइड द सर्कल, बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसे मैं बताया लॉजिक और विजुअलाइजेशन से ये प्रूफ होगा, आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं करना है। हाँ डी है, तो इस कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ओ ए और ओ डी में कौन बड़ा होगा? तो भैया ओ ए और ओ ई तो रेडियस ही होगा, और ये उससे भी ज़्यादा है, रेडियस से थोड़ा ज़्यादा है, ई डी थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ ई जो है, ठीक है, ओ ई वो तो ओ ए के बराबर है, लेकिन ओ ई से बड़ा है क्या? ओ डी। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि ओ ई से बड़ा कौन है? ओ डी। हाँ है। ये चीज़ कर क्यों रहेगी? इसके लिए हम लोग एक छोटा सा नॉलेज यूज करेंगे, वो भी आप देखेंगे। तो ओ ई किसके बराबर है? ओ ए के, तो हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं कि ओ ई इज ग्रेटर देन, ओ ई से ग्रेटर है कौन है? ओ डी, क्योंकि ओ ए इक्वल टू ओ ई, तो ओ ई की जगह ऑफकोर्स ओ ए लिख सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो इस केस में एक चीज़ आपको समझना है, क्या कि जो हमारा ये बोल सकते हैं कि ओ ए जो है वो शॉर्टर है, छोटा है, किससे? कोई लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करेगा ओ से कोई दूसरे लाइन सेगमेंट, ठीक है, कोई दूसरे पॉइंट बी सी पे, मतलब बी सी पे कोई और आप पॉइंट बना लो, यहाँ डी बना लो, यहाँ ई बना लो, यहाँ एफ बना लो, यहाँ सटा के जी बना लो, कुछ बना लो। तो उस कंडीशन में जो हमारा ओ ए है वो सबसे शॉर्ट होने वाला है, ठीक है, अगर बी सी पे ही बनाया जाए तो सबसे शॉर्ट होने वाला है। और किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये आप लोग थ्योरम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको अभी भी आप प्रूव करना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं विजुलाइजेशन करा दूँ। ये एक पॉइंट है, वही मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, यहाँ से आप अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा बनाएंगे तो इस कंडीशन में आप देखेंगे ये इससे बड़ा है। कैसे आप करेंगे? तो मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में इसका क्या होता जाएगा? हाइपोटेन्यूज। और पास बनाए तो हाइपोटेन्यूज, और किसी राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर सबसे छोटा डिस्टेंस होता है किसके बीच में? किसी दो पॉइंट के बीच में। और हम लोग हाइट भी जो नापते हैं किसी दो के बीच में, अपने छत से अपने फर्श के बीच में जो हाइट नापते हैं वो भी क्या है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हाइट कहलाता है वो सबसे छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, वी कैन से कि जो ओ ए जो है, ओ ए इज शॉर्टर, छोटा है, किससे? देन एनी लाइन सेगमेंट, देन अदर लाइन सेगमेंट, देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। यहाँ पे जैसे अदर लाइन सेगमेंट कौन है? ओ डी। एंड एनी अदर लाइन सेगमेंट, कोई और लाइन सेगमेंट, एनी अदर लाइन सेगमेंट किस पे? ज्वाइनिंग, जो ज्वाइन करेगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने से होता है ना, पॉइंट के ज्वाइन करने से, तो ज्वाइनिंग पॉइंट ओ टू, ज्वाइनिंग ओ टू, ज्वाइनिंग पॉइंट ओ टू, या पॉइंट रहने देते हैं, ज्वाइनिंग पो टू एनी अदर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट ऑफ ए बी ऑन बी सी। बी सी पे अगर आप कोई और पॉइंट को जोड़े ओ से, तो उस कंडीशन में ओ ए जो है सबसे शॉर्टेस्ट है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी बोल सकते हैं कि ओ इज शॉर्टेस्ट, ओ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसी बीच में, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी सी, बिटवीन ओ एंड बी सी। बी सी कौन है? टेंजेंट है हमारा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफकोर्स परपेंडिकुलर होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो किसी दो पॉइंट के बीच में होता है वो कौन होता है? बिटवीन एनी टू पॉइंट इज परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ओ ए है वो परपेंडिकुलर है बी सी की, इज परपेंडिकुलर, शॉर्ट में परपेंडिकुलर, हैंस वी कैन से, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा ओ ए है परपेंडिकुलर है बी सी के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल लॉजिक की है यूज। एक कंस्ट्रक्शन की है सिर्फ, डी कोई पॉइंट आउट से लिए, अब डी इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं और ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख ही दिया कि कोई अदर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ दिखा है कि ये जो ओ डी है आउटसाइड है, इसलिए ओ डी ग्रेटर है ओ ए से। कोई और भी अगर लेते हैं यहाँ पे, उस कंडीशन में ओ ए जो होगा सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा वाला जो होता है वो कौन होता है? वो होता है परपेंडिकुलर। इसीलिए ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? बी सी के टेंजेंट के। इसका कन्वर्स भी सही होगा, मतलब कोई अगर परपेंडिकुलर है कोई लाइन के, तो क्या वो टेंजेंट ही होगा?
जी हाँ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, कन्वर्स समझते हैं ना, इसका जस्ट उल्टा हम लोग बोले, ठीक है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थ्योरम में हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे कि अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ठीक है, लाइन ड्रॉ कहाँ से, थ्रू द एंड ऑफ रेडियस, थ्रू द एंड ऑफ रेडियस, एंड ऑफ रेडियस समझते हैं ना, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक मैं रेडियस बना दिया, तो इसके एंड से, ठीक है, यानी ये खत्म है, यहाँ से स्टार्ट होता है सेंटर से, ये एंड है, तो यहाँ से एंड ऑफ रेडियस से अगर एक लाइन बनाया जाए तो एंड ऑफ रेडियस, एंड ऑफ रेडियस, इसलिए एंड दिया हुआ है कि आप यहाँ से भी बना सकते थे, तो ये तो एंड नहीं होगा, ये तो बीच में यहाँ बना दे, इसलिए बोला एंड ऑफ रेडियस, थ्रू द एंड ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर भी हो। ये नहीं बोल रहा है कि ये टेंजेंट है, आपको क्या बोल रहा है कि एंड ऑफ रेडियस से बनाए रहे हैं कोई लाइन और वो परपेंडिकुलर है इसके, यानी पहले से दे दिया हुआ कि ये जो परपेंडिकुलर है ओ ए, मैं इसको फिर से नाम दूंगा, ये है हमारा बी और ये है सी। तो दिया हुआ है कि पहले से ही गिवन है, क्या गिवन है कि जो ओ ए है हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के, एंड इज यानी वो परपेंडिकुलर है टू इट, परपेंडिकुलर है उस लाइन के, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू इट, देन इट इज अ टेंजेंट, तब वो लाइन सेगमेंट जो है टेंजेंट है। इसी चीज़ को हम लोग, अब इसको भी हम लोग प्रूफ सिंपल लॉजिक और डिफिनीशन ऑफ टेंजेंट से कर लेंगे, इसमें भी कोई बड़ा चीज़ है नहीं। हम लोग फिर से वही एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक पॉइंट लेंगे आउटसाइड द सर्कल, यानी फिर से बीसी पे कहीं मान लीजिए, यही मैं जैसे उसमें लिया था तो डी एक पॉइंट ले रहा हूँ और इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करना जरूरी है, हाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग वही उसी तरह से जैसे उसमें किए थे उसी तरह से हम लोग अभी भी करेंगे। तो मान लीजिए कि हम एक पॉइंट लिए हैं डी जो आउटसाइड है सर्किल के और उसको ज्वाइन कर लिए हैं सेंटर से। अब एक और चीज़ जानते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि ओ डी, ठीक है, डी इज, यहाँ पे लिख सकते हैं डी इज अदर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑन बी सी, ऑन बी सी, लाइन बी सी, अभी लाइन बी सी को टेंजेंट नहीं बोल सकते, लाइन बी सी जो कि आउटसाइड है, बी सी आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड, ओके। आप अच्छे भी लिख सकते हैं टेकिंग अ पॉइंट डी ऑन टेंजेंट, या सॉरी ऑन लाइन बी सी एंड ज्वाइनिंग ओ टू डी, यहाँ भी एक नाम दे दीजिए ओ ई, उसी तरह का है, उसी का उल्टा है तो उसी की तरह करेंगे। हम लोग जानते क्या है, एक बेसिक नॉलेज है हमको, वी नो, क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन या बिटवीन एनी टू पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसका मतलब है परपेंडिकुलर सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए लाइन, फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। जैसे इस पॉइंट यहाँ से ये लाइन पे, वो क्या होता है, वो शॉर्टेस्ट होता है, इसी का यूज हम लोग पिछले में किए हैं, इज द शॉर्टेस्ट, क्योंकि उसके अलावा अगर और कोई बनाते हैं वो उसका हाइपोटेन्यूज हो जाता है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सब ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है, इस शॉर्टेस्ट। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जब ओ ए हमारा परपेंडिकुलर है बी सी के, दिया हुआ ना पहले से ओ ए हमारा परपेंडिकुलर है बी सी से, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो है हमारा शॉर्टेस्ट है, किससे, ओ डी से, क्योंकि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा होता है, जी हाँ। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ओ ए इज स्मॉलर देन ओडी, यस ओडी, ऑफ कोर्स इट इज ओडी, से छोटा है। अब यहाँ पे जो डी है वो क्या है, तो डी इज आउटसाइड द सर्किल, डी इज आउटसाइड द सर्किल, क्योंकि आराम से आप देख भी सकते, विजुलाइज भी कर सकते कि ओई तक तो ये रेडियस है और उसके बाद ये आउटसाइड है। अब हर एक पॉइंट जो हमारे बी सी पे है, ठीक है, ए के अलावा हर एक पॉइंट जो हमारे बी सी पे होगा या है ए के अलावा, वो क्या है, वो आउटसाइड द सर्किल है, ठीक है, आउटसाइड द सर्किल है। हमारा जो टेंजेंट है बी सी वो मीट कर रहा है सर्किल को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट, फिर से यही चीज़ आपको पकड़ना है। हमारा पॉइंट जो है, हमारा जो टेंजेंट है, सॉरी लाइन है बी सी, ये मीट तो कर रहा है सर्कल को, लेकिन और एक सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे। और टेंजेंट का ये तो डिफिनीशन है कि टेंजेंट वो लाइन है जो किसी सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, यानी हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा बी सी जो है वो टेंजेंट है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि कोई पॉइंट, डज एवरी पॉइंट ऑन बी सी, हर एक पॉइंट जो बी सी बनाए, ये स्टेटमेंट है, वो किसे कहाँ लाई करेगा, लाई आउटसाइड, वो बाहर लाई करेगा, आउटसाइड द सर्किल, सर्कल के बाहर लाई करेगा, सर्कल के बाहर आएगा, ठीक है। बी सी जो है हमारा, ठीक है, बी सी मीट करेगा सर्कल को, यानी बी सी जो हमारा लाइन है वो मीट करेगा सर्कल को, मीट सर्कल, बट एट सिंगल पॉइंट, और वो सिंगल पॉइंट कौन है, ए पे, बट एट सिंगल पॉइंट कहाँ पे, एट ए ओनली। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये तो ऐसा लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो बी सी है, बी सी इज अ टेंजेंट, बी सी इज अ टेंजेंट
टू सर्कल एट, टेंजेंट है सर्कल का कहाँ पे, एट ए पे। ये चीज़ हमको लिखना था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोनों एकदम लॉजिक से हुआ। दो लॉजिक हमारा यूज हुआ, एक आउटसाइड है तो वो बड़ा होगा, दूसरा लॉजिक क्या यूज हुआ कि परपेंडिकुलर जो होता है किसी पॉइंट और किसी लाइन के बीच में, वो सबसे शॉर्टेस्ट होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपका जो एक्सरसाइज 10.1 है NCERT का, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे बुक से भी आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। जैसे आपका 10.1 है, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट। दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट, कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे टच कराया, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस पर एक थ्योरम भी है, अभी मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको कि आपका जो क्वेश्चन नंबर कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, इसमें बोल रहा है कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, उसमें हम टेंजेंट पैरेलल बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए एक लाइन है, इसके पैरेलल हम लोग बनाते हैं, एक और कोशिश करते हैं एक बनाने का, यानी यहाँ ये बनेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये इसी बनाए, यहाँ और यहाँ भी बना सकते हैं। तो ये दोनों, अब और टेंजेंट बनाने की कोशिश कीजिए तो जो इसका पैरेलल हो। तो अब अगर थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो पैरेलल बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। हम एक बनाए टेंजेंट, उसका पैरेलल बनाए, अब कोशिश कर रहे हैं कि इससे और ज़्यादा बने, या यहीं पे आप कोशिश कीजिए, यहाँ पे ही आप कोशिश कीजिएगा। तो पहला बात कि एक पॉइंट पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनता है, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन में इसके पैरेलल ही बनाना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब उसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं जो आपको यहाँ और यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर भी होते हैं, अगर एक डायमीटर बना दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि इस रेडियस का ये, इस रेडियस का ये, ठीक। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी आगे, एक थ्योरम भी है इसके। बोला है क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड अ सर्कल टू अ सर्कल एंड द सर्कल। एक कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का किस पे, सर्कल पे, उसी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑफ कोर्स हम लोग पढ़े। अब बोले एक टेंजेंट है PQ, ठीक है। इसमें आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ पे, थर्ड और फोर्थ में सर्कल ड्रॉ करना है, आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत हो तो आप बोल दीजिएगा। चलिए इसी तरह से देखते रहिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।